वीवर्स वेलकम। आज का ट्यूटोरियल इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू क्योंकि ये मौसम ठंडी का है और हम सबके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है और किस तरीके से आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। अगर घर में किसी को बुखार हो गया है और उसको सर्दी खांसी हुई है और 2-3 दिन से बुखार चल रहा है तो किस तरीके से अपने परिवार में आप प्रिवेंटिव दे सकते हैं जिससे छोटे बच्चों को और दूसरे घर के मेंबर्स को ना हो। देखिए, मेडिकली स्पीकिंग अगर आपको सर्दी खांसी के इन्फेक्शन से तो 80% केसेस में वो वायरल होते हैं। सो एंटीबायोटिक्स या डिकंजस्टेंट्स या बहुत सारी म्यूकोलाइट्स मतलब गले की खराश और बुखार उतारने की दवाइयाँ एक्सेस खाने का कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता अनलेस कि आपका फीवर 103-104 के ऊपर हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में किस तरीके से आप होम्योपैथिक मेडिसिन हो, किस तरीके से नेचुरल मेडिसिन लेकर आप बेहतर हो सकते हैं और किस तरीके से बिल्कुल अच्छे ढंग से आप प्रिवेंट कर सकते हैं मेडिकली अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को, स्पेशली छोटे बच्चों को या प्रेग्नेंट विमेंस को या बुजुर्गों को जो पहले से ही ड्रग्स के ऊपर चल रहे हों। तो ध्यान से देखिए, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। कुछ टेक्निकल डेटाज होंगे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा एंड यू कैन राइट डाउन अ कमेंट बिलो और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि हम और क्या बेहतर आपके लिए ला सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, सब्सक्राइब करना मिस नहीं करेगा और आखिरी तक इसको देखिए, 4-5 मिनट का वीडियो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले एक वायरल इन्फेक्शन जो इस मौसम में हम सबको हो रहा है, इट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ फ्लू। कल्प्रिट वायरस रीनो वायरस के नाम से जाना जाता है। आप जब भी किसी सर्दी खांसी वाले या किसी को इन्फेक्शन है उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो 1 से लेकर 3 दिन के अंदर आपके अंदर 4-5 फीचर्स दिखाई देते हैं, स्पेसिफिक फीचर्स। उनमें नंबर 1 जो फीचर है, आपको नाक हल्की सी टाइट लगेगी, सूखी लगेगी, जलन सी लगेगी और बंद हो सकती है नाक। नंबर 2, स्नीजिंग आपको महसूस होगी, दिन में 1 या 2 या 3 बार आपको स्नीज आ सकती है। बॉडी एक हल्का सा आपको लगेगा, हरारत लगेगी, आपका मन नहीं लगेगा, देयर इज अ काइंड ऑफ इंडिस्पोजिशन। नंबर 4, हल्का सा हेडेक महसूस हो सकता है, थका महसूस हो सकता है, बॉडी में कंपन महसूस हो सकती है। इसको हम कहते हैं ना कि एक्सर्शन आपने बहुत ज्यादा अगर आप भार उठा लेते तो बॉडी में कंपन आती है, वैसे आपको कंपन महसूस होगी। और 3-4 दिन के अंदर फ्रैंक इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाता है जिसमें बुखार, नाक का बहना, स्पेशली पहले पतला फिर थोड़ा गाढ़ा होना और दूसरा खांसी आना, चौथा नाक कान के मेन एरियाज में दर्द होना, साइनस के इन्वॉल्वमेंट के साथ बहुत तेज हेडेक्स भी शुरू हो जाते हैं पेशेंट को। और इसके अलावा बॉडी एक हल्के फुल्के आना शुरू होते हैं, फिर पूरी तरीके से बॉडी एक शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स को। देखिए, प्रिवेंटिव्स के रूप में कुछ मेडिसिन है होम्योपैथिक जिसको आपको अपने परिवार के सदस्यों को देना चाहिए। सबसे पहले मैं क्यूरेटिव बता दूं, स्पेसिफिकली मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ ड्रग्स बताई थी, लेकिन इस पे मैं स्पेसिफिकली आपको कॉमन कोल्ड और वायरल इन्फेक्शंस के लिए बता रहा हूं जो इस मौसम में फैले हैं। इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि आपको फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है या कोल्ड वायरसेस है, कोई अंतर नहीं है। सब ड्रग्स आप पे काम करेगी और कंडीशंस वर्स होने पे, जिसमें सांस की दिक्कत होती है, बॉडी में पेन होता है और आपने ड्रग्स तरीके से जो मैंने रिकमेंड किए नहीं ले पाए, लेकिन 99% केसेस में अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया तो यू शैल रिकवर। बट फॉर वर्स्ट केसेस प्लीज डोंट वेट, स्पीक विद योर डॉक्टर whosoever is close to you, स्पेशली छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट विमेन और जो पहले से बीमार चल रहे हैं उनके ऊपर बहुत सारी ड्रग्स चल रही हैं, कैंसर के पेशेंट्स। देखिए, इन सभी भी जो ड्रग्स काम करेंगी, जो 10 में से 9 केसेस को ठीक करेंगी, उनमें से नंबर 1 मेडिसिन इज जैल्सीमियम, नंबर 2 इज एकोनाइट 1M, नंबर 3 इज नक्स वोमिकान, नंबर 4 इज रस्टक्स, नंबर 5 इज कालीबैक्रोमिकम, इज डल्कामेरा, नंबर 8 इज एरमट्रिफ्लम, नंबर 9 इज ब्राइनिया, देन नंबर 10 इज sambucus, नंबर 11 इज कालीकाप, नंबर 12 इज नेट्रम्यूर। तो इस तरीके से ये 12 मेडिसिन की लिस्ट है। इसके अलावा आर्सेनिक, मक्सोल और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो बाद में जरूरत पड़ सकती है। देखिए, शुरुआत में जो मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि भाई आपको सर्दी खांसी हुई तो आपको क्या लेना चाहिए। अगर आपको सर्दी खांसी हुई है तो आपको शुरुआत में ही एकोनाइट 1M और नक्स वोमिका मेडिसिन को इमीडिएटली खाना चाहिए, वो भी बहुत ही क्लोज गैप में, जिसको हम कहते हैं स्टेट इमीडिएट मेडिसिन। तो नक्स वोमिका 30 की पोटेंसी इसमें और एकोनाइट 1M की पोटेंसी गले की इम्यूनिटी को बढ़िया तरीके से रेजोनेट करती है, स्पेशली क्योंकि नाक कान गले के इन्फेक्शंस आपके नोज, ईयर एंड थ्रोट, ये 3 चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, ये कैसे लेना चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं और हर चीज स्पेसिफिकली हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन और कंसल्टेशन के तो नहीं दे सकते हैं ऐसा क्वालिफाइड डॉक्टर्स, लेकिन हाँ, ये कैसे लेनी चाहिए ये बेहतर है कि आप पोस्टोलॉजी के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इनको ग्लोब्यूल्स फॉर्म में लेना चाहिए, 10 ग्लोब्यूल्स 20 नंबर की या छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स जो आती हैं उनको आप 10 गोलियों गर्म पानी में डाल के 10-10 मिनट की गैप में लीजिए। फिर उसके आधे घंटे बाद आप कॉम्बिनेशंस में या स्टेप लेडर प्रोटोकॉल्स में जैल्सीमियम, रस्टक्स, कालीबाइक, इवन यूपेटोरियम भी आप डाल सकते हैं उसमें। ऐसे 4 या 5 कॉम्बिनेशन जो मैंने पहले बताए हुए हैं
इनको आधे घंटे कैप में लेना चाहिए और फिर उसके बाद 1 घंटे का कैप करना चाहिए, फिर 6 घंटे का और फिर उसके बाद बंद करना चाहिए। इस दौरान जो गार्गल और इनहेलर्स हैं जो कि होम्योपैथिक हैं उनका यूज करना चाहिए। गार्गल में मैं बता देता हूँ, इचिनेशिया एंग इज वन ऑफ द बेस्ट गार्गल और ये एंटीवायरल इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा इसकी होम्योपैथिक प्रॉपर्टीज भी हैं जिसके अंतर्गत ये गार्गल का में बहुत बढ़िया तरीके से गले और ओरल न्यूरल एंडिंग्स में एब्जॉर्ब होता है, 15-20 ड्रॉप। इसके अलावा अगर गले में भी पेशेंट को खराश आ रही है, थ्रोट का इन्फेक्शन है, तो फाइटोलेका इसमें डाल दें, हाइड्रास्टिस डाल दें कुछ ड्रॉप और नमक के पानी में इसको गार्गल करें हल्के से वार्म सलाइन में। इससे आपको आपका जो वायरल फ्लशिंग बहुत अच्छी होती है, यू विल फील मच बेटर इवन अगर आपका मेजर इन्फेक्शन है। देखिए मेजर इन्फेक्शन चल रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, आप दवाइयां एलोपैथिक भी खा रहे हैं, फिर भी आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो भी आप इन कॉम्बिनेशंस को साथ में ले चला सकते हैं। और स्पेशली गार्गल तो जरूर लेना चाहिए सभी परिवार के लोगों को। तो ये गार्गल के रूप में आप दिन में 5-6 बार करें, जब थोड़ा ठीक हो जाए तो 2 बार करें, फिर रात में 1 बार 10-12 दिन तक करें। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा ट्रीटमेंट का। और देखिए मैंने आपको जो 5 कॉम्बिनेशंस बताए सर्दी खांसी में क्यूरेटिव, उसमें जैल्सीमियम, कालीबाइक, रस्टक्स, डल्कामेरा, ये 4 को तो आपको डालना है। इसके अलावा अगर गले का इन्वॉल्वमेंट है तो एरम ट्रिफ्लम भी आपको उसमें डालना है। और इन सभी के कॉम्बिनेशंस आप ग्लोब्यूल के फॉर्म में ले सकते हैं। और आधे घंटे के गैप में जैसे मैंने बताया 5 खुराक लीजिए, दूसरे दिन आप 3 खुराक लीजिए और चौथे दिन 1 खुराक लीजिए। इनका प्रिस्क्रिप्शन अगर मुझसे पूछ लें, मिल लें एक बार, तो ज्यादा बेहतर होगा, या हमारी टीम से बात करें। और फ्रेंड्स की प्रिवेंटिव के रूप में जिसके घर में सर्दी खांसी के इन्फेक्शन चल रहे हैं, सबसे पहले तो जरूरी है कि आप जब भी खांसे तो अपने मुंह पे मास्क लगाएं या चेहरे ड्रॉपलेट्स ना हो। ज्यादातर चीजों को छूने से, ड्रॉपलेट से और कंबाइंड प्रीडिस्पोजिशंस के कारण ही बीमारियां एक दूसरे को फैलती हैं। और 3-4 दिन के अंदर आप गार्गल करें। गार्गल में आप फाइटोलेका, हाइड्रास्टिस और इचिनेशिया, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को वार्म सलाइन में डाल के दिन में 5-6 बार गार्गल करें आप लोग सभी फैमिली के मेंबर्स। और प्रिवेंटिव के रूप में जैसे मैंने आपको जैल्सीमियम, कालीबाइक, रस्टक्स, ये 3 ड्रग्स बताई हैं, इनके कॉम्बिनेशन को दिन में 3 बार 4-5 दिनों तक जरूर खाएं। अगर आंखों में भी पेशेंट को जलन है तो कुछ बहुत सारी ड्रग्स इंडिकेटेड होती हैं, लेकिन ये 3 का प्रिवेंटिव के रूप में अच्छा वर्क है। ये आपके परिवार में अगर चलती है तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सेफ है और दिन में 3 बार चलाई जा सकती है। इससे आपके घर में सर्दी खांसी के इन्फेक्शंस की दरें पूरे परिवार में फैलने से कम रहेंगी, होंगी भी तो आप रिकवर कर जाएंगे। और अगर आप इसको पहले से लेते रहेंगे तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। अगर आपको शुरुआत के इन्फेक्शन है तो एकोनाइट, नक्स वोमिका और इनके कॉम्बिनेशंस को जैसा मैंने बताया वैसा खाएंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। सो ओवरऑल होम्योपैथी इज द बोन फॉर ऑल कोल्ड इन्फेक्शंस। और जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप इन मेडिसिन को लें। अगर आपको लगता है कि आप को कहीं मुश्किल हो रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और मुश्किल आने पे आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से या मुझसे डायरेक्टली कंसल्टेशन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। और मिस नहीं करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं, खुद भी लें और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और यूजफुल है। मेरे कंसल्टेशंस के दौरान मैं इनका ही यूज करता हूं। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स पोसोलॉजी और कैसे लेना वो थोड़ा सी चीजें हैं जो कि मेडिकल हैं, हर व्यक्ति के हिसाब से थोड़ी चेंज हो सकती है। इन्फेक्शन की इंटेंसिटी और डायग्नोसिस पे चेंज हो सकती है। स्पेशली अगर फेराइटिन और विटामिन डी आपका सही है तो आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। तो फ्रेंड्स सीबीसी, विटामिन डी और फेराइटिन हर समय अपना करवा कर चेक करते रहें, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अच्छे कन्वालेसेंस या रिकवरी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ एंड टेक केयर।